बढ़ती हुई दिखाई दे रही है पवन, जो जितने लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। मनीष, बरार स्क्वायर पर थोड़ी देर में ये काफिला पहुंचेगा, वहां इसका आभास आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल उसकी तैयारी भी हो चुकी है सौरभ, और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ये लंबा जो ह्यूमन चेन तैयार किया है सैन्य ट्राई सर्विसेज का, जिसमें ठीक सामने इस समय जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है वो इंडियन नेवी के ऑफिसर्स और साथ में सेलर्स हैं, इंडियन नेवी के जवान हैं, और उसके अलावा जैसे ही आप आगे की तरफ देखेंगे तो वो भारतीय वायुसेना यानी एयर वॉरियर्स हैं, और फिर उसके बाद भारतीय सेना यानी जो मेन एंट्री पॉइंट है वहाँ पर भारतीय सेना अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पार्थिव शरीर को इस समय रिसीव करने के लिए यहाँ पर है। और पूरा बरार स्क्वायर का ये जो पूरा स्ट्रेच है, यानी मेन एंट्री पॉइंट से जैसे ही आप अंदर की तरफ आएंगे तो ये पूरा स्ट्रेच पे एक ह्यूमन चेन बनी है, और ये ह्यूमन चेन किसी और की नहीं बल्कि ट्राई सर्विसेज के इन भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान और ऑफिसर्स की है। और जहाँ अंदर इस समय 3 पूर्व जो चीफ हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उसके अलावा एम्बेसी के कई सारे एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स यहाँ पर हैं, और 4 देशों के अलग अलग जो सैन्य अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसीलिए अब हलचल तेज़ हो गई है, सभी को इंतजार है अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर का। और यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि 17 तोपों की सलामी जब दी जाएगी तो ये कुल मिला के जो ड्यूरेशन है वो करीबन 1 मिनट का होगा, जिसके अंदर ये 17 तोपों की सलामी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को दी जाएगी। सौरभ जी बिल्कुल, और थोड़ी देर में बरार स्क्वायर पर जनरल रावत का पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है, और इसका जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से तय है। जैसा हमने आपको बताया, कुल 800 जो हैं हमारे सेना के अफसर और जवान आज की इस जो पूरे सैन्य सम्मान के साथ जनरल रावत को अंतिम विदाई दी जा रही है उसमें शामिल होंगे। और उसके बाद जैसा आप ये बता रहे थे मनीष, 17 तोपों की सलामी उन्हें दी जाएगी, 17 गन सल्यूट उनको दिया जाएगा, और उसके बाद मुखाग्नि दी जाएगी। फिर पवन के पास हम चलते हैं, और किस इलाके से अभी फिलहाल ये गाड़ियां गुजर रही हैं उनसे जानेंगे। जी पवन। ऑडियो लेवल। जी पवन, आपकी आवाज हम तक आ रही है, जरा तस्वीरें बयां कीजिए जो भी इस वक्त आप देख रहे हैं। जी सौरभ, अब ये अंतिम यात्रा बरार स्क्वायर की तरफ यू टर्न लेके अंदर जा रही है। यहां से यू टर्न लेने के बाद बरार स्क्वायर का रास्ता है दाईं तरफ। अगर आप देखेंगे तो यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। न सिर्फ वो लोग हैं जो इस अंतिम यात्रा का हिस्सा होने के लिए विशेष तौर पर आए थे, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो यहां दिल्ली कैंट के इलाके में रहते हैं और इस आखिरी सलामी देने के लिए यहां पहुंचे हैं। ये 2 छोटे बच्चे देख सकते हैं, भारत माता के जय के नारे लगा रहे हैं। ये सचमुच विशेष तस्वीर है। सीडीएस जनरल विपिन रावत जी अमर रहें, इस तरह के पोस्टर यहां लगे हुए हैं। और यहां ये काफिला अब बरार स्क्वायर लगभग पहुंच चुका है। दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के नीचे से आगे लेफ्ट लेंगे और ये नौजवान साथ में लगातार दौड़े चले जा रहे हैं। और अब तीनों सेनाओं का बैंड साथ में चल रहा है। तीनों सेनाओं का कंटिंजेंट, जिसमें नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, उनका कंटिंजेंट साथ चल रहा है। और विपिन रावत जी का पार्थिव शरीर अब बरार स्क्वायर कह सकते हैं कि लगभग पहुंच गया है। लगभग 200 मीटर का रास्ता बचा है और युवाओं में जो जोश है वो शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये ऐसा वक्त है जब हम मन से दुखी हैं लेकिन जज्बे से जोश में है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जिस तरह के नारे यहाँ लग रहे हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे, ये अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाले लम्हे होते हैं। और इन लम्हों को चंद शब्दों में समेट पाना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। ये दूसरी गाड़ी है जिसमें मधुलिका रावत जी का पार्थिव शरीर रखा गया है और ये उनके पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ यहाँ पर मौजूद हैं जो जनरल विपिन रावत के साथ हमेशा रहते थे। ये आर्मी के जवान हैं जो इस मौके पर सैल्यूट कर रहे हैं। बहुत सारे परिवार हैं, माएँ अपने बच्चों को दिखा रही हैं, हाथ जोड़ के सलाम कर रही हैं, नमस्ते कर रही हैं, अलविदा कह रही हैं जनरल को, और साथ में जनता का हुजूम दौड़ता चला जा रहा है। ये सचमुच भाव विभोर कर देने वाला लम्हा है
जब आप अपने मन से खुद पूछते हैं कि आपके मन में क्या भाव चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ दुख भी है, गर्व भी है, देशभक्ति की भावना भी है और एक जोश भी है। तो ये वीर सैनिक की अंतिम यात्रा में ही संभव हो सकता है, जहां आप गौरवान्वित भी होते हैं, जहां आप दुखी भी होते हैं, लेकिन आप तिरंगे को याद करते हैं, अपने देश को याद करते हैं और देश को बलिदान करने वाले सैनिक को याद करते हैं कि किन मूल्यों के लिए उस सैनिक ने शहादत दी है। ये भारतीय लोकतंत्र, भारतीय गणतंत्र की सुरक्षा के लिए जान देने वाले सैनिक हैं, जो अपनी जान देने से परवाह नहीं करते। और यहाँ अब माहौल भारत माता की जय के नारों के साथ गूंज रहा है, जिनमें नौजवान है, बुजुर्ग है, छोटे बच्चे हैं और यहाँ भक्ति या कहें देशभक्ति का जबरदस्त माहौल है। कुल मिलाकर अब ये काफिला ब्रार स्क्वायर की तरफ एंट्री कर रहा है। इससे आगे सिविलियंस की एंट्री नहीं होगी, आगे सिर्फ प्रोटोकॉल के तहत जो जा सकते हैं उन्हीं की एंट्री अलाउ होगी। और इस तरीके से ये काफिला अब ब्रार स्क्वायर में एंटर कर रहा है, जहां जनरल विपिन रावत को अंतिम संस्कार के वक्त 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। इतना ही नहीं, 99 फोर्स के पर्सनल का एक दल होगा, जिसमें 33 जवान आर्मी से होंगे, 33 एयरफोर्स से होंगे और 33 नेवी से होंगे। उनको आखिरी गन सैल्यूट देने के लिए यहाँ इस तरह की तस्वीरें। तो आप देख रहे हैं ये भावुक कर देने वाली तस्वीरें। बरार स्क्वायर पहुंच चुका है जनरल रावत का पार्थिव शरीर, साथ ही उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर भी। पूरे रास्ते आपने देखा कैसे लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए जनरल रावत के प्रति।